नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। मैं आज आप लोग के बीच में फिर पुनः सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर आया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा मैं। जब दो सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे शब्दों से जुड़े हो तो उनके साथ वर्ब का प्रयोग क्या होता है, चलिए सीखते हैं। जैसे कहा दिया जाए, जब दो सब्जेक्ट आइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस और प्लस सब्जेक्ट, नाइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट, नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग यहाँ जो करते हैं हम दोस्तों, आर, नॉर और बट आल्सो के बाद आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है हमारा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यस यस सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, यस भी हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, पीएस होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो देखते हैं एक एक सेंटेंस में यूज करके इनका प्रयोग देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखते हैं, जैसे कहा दिया जाए आइदर सी और her sisters is going to learn English। अब यहाँ दोस्तों आया आइदर सी और हर सिस्टर्स इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। या तो वह या तो उसकी बहनें इंग्लिश सीखने के लिए जा रही हैं। अब यहाँ देखना है सेंटेंस में गलती क्या है, आइदर सी, तो हम यहाँ सी के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सिस्टर्स के अनुसार। मैंने बताया जब दो सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो तो आर, नॉर और बट आल्सो के बाद आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो सिस्टर्स आया है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब हो जाएगा, यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्योंकि सिस्टर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा, इज का प्लूरल आर होता है। तो क्या हो जाएगा, आइदर सी और हर सिस्टर्स आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कहा दिया जाए आइदर रीना और हर फ्रेंड, आइदर रीना और हर फ्रेंड और playing with him। अब यहाँ आया आइदर रीना और हर फ्रेंड और प्लेइंग विथ हिम। या तो रीना या उसकी फ्रेंड या उसकी सहेली क्या कर रही है, उसके साथ खेल रही है। या तो रीना या उसकी सहेली उसके साथ खेल रही है। तो यहाँ देखना है दोस्तों, किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रेंड सिंगुलर है तो यहाँ आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। आइदर रीना और हर फ्रेंड इज प्लेइंग विथ हर, या तो रीना या उसकी दोस्त उसके साथ खेल रही है। आगे देखते हैं, जैसे कहा दिया जाए neither he
neither he nor his brothers, neither he nor his brothers knows how to speak इंग्लिश। अब यहाँ आया दोस्तों neither he nor his brothers knows how to speak English। अब इस सेंटेंस में गलती देखना है। मैंने बताया है जब नॉर और बट आल्सो के बाद आया हुआ सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखो neither he, ना तो हुआ नॉर हिज ब्रदर और ना तो उसके भाई। नोज माने जानते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, ना तो हुआ और ना ही उसके भाई इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो यहाँ नोज नहीं होगा क्योंकि किसी वर्ब में यस या ईएस या आईईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो ये सिंगुलर वर्ब हमें यस नहीं चाहिए, इसमें यहाँ नोज ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, KNOW, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ना तो वह और ना उसके भाई इंग्लिश बोलना जानते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखते हैं एक सेंटेंस और इसका, जैसे कह दिया जाए neither Shyam nor his father, neither Shyam nor his father अब यहाँ आया दोस्तों neither श्याम नॉर हिज फादर टॉक, ना तो श्याम और ना उसके पिता बात करते हैं, ना तो श्याम और ना उसके पिता बात करते हैं। यहाँ टाक आया तो दोस्तों बताइए सही है कि गलत है। यहाँ टाक नहीं, मैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ टाक का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टाक में क्या जोड़ दें कि सही हो जाए। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है फादर, तो टाक में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल वर्ब में ईएस अथवा यस या आईईएस जोड़ने पर क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो यहाँ टाक के आया है तो यहाँ यस जोड़ेगा, क्या हो जाएगा कि नाइदर श्याम नॉर हिज फादर टाक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, टाक के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाक, टाक्स। अभी हमारा वाक्य है नाइदर श्याम नॉर हिज फादर टाक्स, ना तो श्याम और ना ही उसके पिता बात करते हैं, टाक्स हो जाएगा। टाक माने बात करना। अगला देखते हैं सेंटेंस, जैसे कह दिया जाए नॉट ओनली लता बट आल्सो मीरा sing a song। अब यहाँ आया दोस्तों नॉट ओनली लता बट आल्सो मीरा सिंग ए सॉन्ग। अब देखना है इस सेंटेंस में कहाँ गलती, नॉट ओनली लता, ना तो केवल लता बट आल्सो मीरा सिंग ए सॉन्ग, ना तो केवल लता बल्कि मीरा भी गाना गाती हैं, मीरा भी गाना गाती हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ सेंटेंस में, नॉट ओनली लता बट आल्सो मीरा सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ मीरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंग में क्या जोड़ दें कि सिंगुलर हो जाए, अभी प्लूरल, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और फर्स्ट फॉर्म में ईएस अथवा यस या आईईएस जोड़ने से क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है।
तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों, यहाँ क्या लगा देंगे, सिंह में यस जोड़ देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। सिंह के जगह पर क्या यस जोड़ देंगे, सिंह में क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली लता बट आल्सो मीरा सिंग्स आ सॉन्ग। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ किसका प्रयोग हुआ, सिंग्स का। अगला एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज सिस्टर्स हैज broken the glass। अब यहाँ आए दोस्तों, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज सिस्टर्स हैज ब्रोकन द ग्लास। ना तो केवल वह बल्कि उसके बहनों ने शीशे को तोड़ा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब सिस्टर्स क्या हो गया दोस्तों, सिस्टर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, हैज के जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। तो ये हमारा सेंटेंस क्या सही हो जाए, सही हो गया। अब जैसे नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज सिस्टर्स हैव ब्रोकन द ग्लास। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला चलते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में बोथ, सेवरल और वेरियस आया हो, तो वह इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, पीसीएन का। पीसीएन का प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो बोथ, सेवरल और वेरियस, इनके साथ पीसीएन भी आ सकता है, अपने आप में अकेले भी आ सकते हैं। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इनका एग्जाम्पल, जैसे कहा दिया जाए, बोथ गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ आया बोथ गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ देखना है दोस्तों, बोथ गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, सही कि गलत। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत। अब यहाँ देखो गर्ल्स आया है, तो यहाँ इज का प्रयोग नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि बोथ के साथ हमेशा बोथ गर्ल्स यानी दोनों लड़कियां क्या हैं, इंटेलिजेंट है। दोनों लड़कियां इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट है, तो बोथ गर्ल्स और इंटेलिजेंट। इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आर का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कहा दिया जाए, सेवरल बॉयज did not get up early। अब यहाँ हो गया, जैसे several boys did not get up early, बहुत लड़के प्रातः काल नहीं जागते हैं, नहीं उठते हैं। several boys did not get up early, बहुत लड़के प्रातः नहीं उठते हैं। तो यहाँ देखो several boys आया और यहाँ क्या आया, डेज आया। तो यहाँ डेज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बॉयज के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, बॉयज हमारा प्लूरल है, तो यहाँ डेज के स्थान पर क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग होगा। अब यहाँ क्या होगा, several boys do not get up early, बहुत लड़के प्रातः नहीं उठते हैं। अभी हमारा सेंटेंस सही हो गया। अगला, वेरियस स्टूडेंट्स हैज नॉट
learned various students had not learned, सॉरी learned यहाँ नहीं लिखेंगे, learned लिखेंगे क्योंकि ये कुछ हो। various student had not learned their lesson। अब यहाँ देखो various students had not learned their lesson, तो यहाँ क्या कहाँ गलती है? अब यहाँ गलती हमें ढूंढना है। यहाँ हमारे देखो वेरियस स्टूडेंट्स आया है, तो स्टूडेंट्स के साथ हैज का प्रयोग नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा। बहुत से लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया है। डियर लेसन यानी यहाँ लेसन्स हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लेसन्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ लेसन अपने पाठों को याद नहीं किया है। अब हम कुछ बोथ और वेरियस और सेवरल को लेकर, अगर मान लो इनके साथ क्या आया हो, बोथ और प्लस बोथ या सेवरल या वेरियस के साथ किसका प्रयोग हो, ऑफ का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, ऑफ का। ऑफ तो इनके साथ जो यहाँ क्या आएगा, नाउन आएगा, तो क्या आएगा, द प्लस पीसियन, द प्लस पीसियन प्लूरल नाउन आएगा, या यहाँ क्या आ जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा। तो यहाँ जो वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों इनके साथ, वो हमेशा किसका प्रयोग होगा, पीवी का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस हैज नॉट ईटन yet। अब यहाँ दोस्तों आया बोथ ऑफ अस हैज नॉट ईटन yet। हम दोनों में से क्या नहीं किया, अभी तक भोजन नहीं किया है। हम में से दोनों ने अभी तक भोजन नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप हैज के जगह पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा जब अस हो, यहाँ क्या आ सकता है, जब ऐसे बोथ वेरियस और सेवरल आए हो, बोथ वेरियस या सेवरल आए हो, अब प्लस उनके साथ ऑफ आया हो, तो इनके साथ द प्लस पीसियन आ सकता है, प्लूरल काउंटेड नाउन, या प्लूरल क्या आ सकता है, प्रोनाउन। तो वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, बोथ ऑफ अस हैज नॉट ईटन येट, तो हैज के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस हैव नॉट ईटन येट, हम में से दोनों ने अभी तक भोजन नहीं किया है, अभी तक खाया नहीं है। भोजन का अर्थ नहीं मैंने लिखा, लेकिन बोल दे रहा हूँ सेंस में, अभी तक हमने खाया नहीं है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। जैसे कहा दिया जाए अगला कि several of the people, several of the people does not sit beside